यह वीडियो सभी के लिए नहीं है, इसे पूरा नहीं देखें। यह वीडियो तो केवल देश प्रेमियों के लिए है जो इसमें बताए गुड रहस्य को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसमें बताए गए 5 विलक्षण सूत्रों को अपनी सर आंखों पर रखने को उत्सुक हैं, जो वीडियो में बताई गई अद्भुत कुंजियों को अपने दिल दिमाग में बसाने को तत्पर हैं, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जीवन के सभी दुख, कष्ट, पीड़ा, मुसीबतों में प्रसन्न रहने की युक्तियां हृदय में स्फुरित हो जाएगी। बर्फबारी हो जाए तो पिघल सकती है, नाव गवर में फंस जाए तो निकल सकती है, मायूस ना हो, इरादे ना बदल, बस एक वीडियो से तेरी तकदीर भी बदल सकती है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है प्रवीण सिंह चंडावत, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। ठीक महसूस किया आपने थंबनेल को देखकर कि इस वीडियो को अंत तक देखकर दिल में बसाकर आज तो गेम चेंज होना तय है। दीपावली के इस पावन पर्व पर हमारे जीवन में शिक्षा का, ज्ञान का प्रकाश जगमगाता रहे, ताकि हम भारतवासी पूरे विश्व को प्रेम का, शांति का संदेश दे सकें। चल रहे इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध में हजारों निर्दोष और मासूम बेगुनाह लोग भी मारे गए। हृदय विदीर्ण कर देने वाली घटनाएं आज दिन देखने को, सुनने को मिल रही है। बंदूक, मिसाइल, रॉकेट, बम आदि अनेक आधुनिक हथियारों से हाहाकार मचा हुआ है। पूरे विश्व में आतंक और भय का भयानक माहौल बना हुआ है। आज के कलयुगी मनुष्य के अहंकार, लोभ, घृणा, ईर्ष्या ही ऐसे भयंकर युद्ध के प्रमुख कारण हैं। हमारी भारतीय संस्कृति की अद्भुत आध्यात्मिक धरोहर हमें आज भी सत्य का प्रकाश दिखा रही है। युद्ध के भयानक माहौल में भी एक ऐसा स्थान है जहां आपको किसी प्रकार की ध्वनि नहीं सुनाई देगी, ना आपको कोई रंग दिखाई देगा। वह स्थान है परम धाम। यहाँ शारीरिक चेतना नहीं रहती, यहाँ मन विश्राम करता है, यहाँ इंद्रियां शांत रहती हैं, बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है, यहाँ कोई संघर्ष नहीं होता। जी हाँ, परम शांति। प्रिय मित्रों, कमेंट बॉक्स में बताएं कि वह अद्भुत स्थान आपकी नजर में कौन सा है। मेरे साथियों, अगर आपकी अंतर्मुखता में रुचि है, पर हित में रुचि है, तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और यदि आप बहिर्मुख हैं तो यह बातें आपके सिर के ऊपर से ही निकल जाएगी। प्रिय मित्र, संपूर्ण ध्यान इन शब्दों पे केंद्रित करो। जीवन के समस्त दुखों को सदा के लिए मिटाने में यह वीडियो आपको मददरूप बनेगा। एक बहादुर, अजय आध्यात्मिक योद्धा बने। मन, इंद्रियों, वासनाओं तथा संस्कारों के साथ आंतरिक युद्ध बाहरी युद्ध से अधिक भयंकर है। आप इनके विरुद्ध बहादुरी से युद्ध करें। मन को प्रभावकारी ढंग से उड़ाने के लिए ब्रह्म विचार की मशीन गन का प्रयोग करें। गहरे गोते लगाएं। अपने खुद के भीतर वासना, लोभ, घृणा, अहंकार और ईर्ष्या की अंतर तरंगों को ओम अथवा राम की जप की तोप से नष्ट कर दें। आत्मा के आनंद के उच्च लोकों में ब्रह्माकार वृत्ति के हवाई जहाज की सहायता से ऊंचे उड़े। अवचेतन मन के समुद्र में छिपी वासनाओं को उड़ाने के लिए राम नाम के जप की तोपों का प्रयोग करें। कभी कभी अपने अंदर के शत्रु 10 उपद्रवी इंद्रियों को कुचलने के लिए विवेक के टैंकों को चलाएं। परहित के कार्य आरंभ करें और अपने शक्तिशाली मित्रों जैसे वैराग्य, सहनशीलता, निश्चलता, धैर्य, आत्म संयम आदि को अपना मित्र बनाएं और मन को नष्ट करें। मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ, मेरे में अमुक अमुक बुराइयां हैं तथा अन्य बुरे विचारों को नष्ट करने के लिए शिवोहम भावना का बम डालें। आपके आंतरिक शत्रुओं रजोगुण तथा तमोगुण को शीघ्र नष्ट करने के लिए सत्व गुण की मिसाइल छोड़ें। अपने अच्छे चरित्र रूपी खजाने को सुरक्षित रखने के लिए एकाग्रता एवं कठोर परिश्रम की बंदूक चलाकर अपने शत्रु मन को मिटा डालें। अपने मस्तिष्क में समय समय पर उभरने वाले संशय एवं तनाव पर हर हर महादेव रूपी जयघोष का परमाणु बम डाल दें। कभी कभी उठने वाले कामुक गंदे विचार रूपी राक्षस के पेट में आध्यात्मिक ज्ञान का छुरा भोग दें। हे मार्ग के मित्र, आल्हा उदल की तरह अपनी रक्त धमनियों में शूरवीरता की आग को जलने दें। अपने हाथों में ओमकार की गदा को धारण कर आलस्य को जड़ से उखाड़ फेंकें। पुरुषार्थ रूपी तीर कमान से दरिद्रता को मार भगाएं। सतर्कता रूपी भाले को फेंक कर कल पर टालने की आदत को समाप्त कर दें। साहस रूपी त्रिशूल से वार करके काम वासना को भस्मीभूत कर डालिए। धैर्य रूपी चक्र चलाकर क्रोध को मिटा दीजिए। शक्ति रूपी तलवार से लोभ रूपी दैत्य का सर कलम कीजिए। भगवान परशुराम जी की भांति पराक्रम रूपी परसा उठाकर मोह रूपी माया जाल को काट डालिए। उद्यम रूपी चाकू अहंकार रूपी प्रेत को भोग दीजिए। बुद्धि रूपी तलवार से ईर्ष्या रूपी डायन को काट डालिए। प्रिय मित्र, अब बस बहुत हो चुका। अपने भीतर के एक एक शत्रु को चुन चुन कर समाप्त कर डालिए।
लंबे समय से आप खुद के मन के भीतर के इन दुश्मनों से हारते आए हो, अब तुम्हें जगना ही होगा। हमारे चैनल पर आए हो तो अब सोए सोए काम नहीं चलेगा। बाहर के युद्ध से भी यह अंदर का युद्ध अधिक खतरनाक है। इन दुर्गुण रूपी असुरों को मारकर अब हमें युद्ध जीतना है। जिस प्रकार देवताओं और असुरों के द्वारा समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी, धन्वंतरी जी, कामधेनु गाय, उच्छेश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी आदि 14 बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुए एवं साथ ही अमृत भी प्रकट हुआ था, ठीक उसी प्रकार भारतवासियों की वर्तमान में चल रही सबसे बड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए बड़ा बिजनेस के परिश्रम से प्रकट हुआ है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम। जिस प्रकार भगवान हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए द्रोणगिरी पर्वत को उठा लाए थे एक संजीवनी बूटी के लिए, ठीक उसी प्रकार दीपावली के इस पावन पर्व पर बेरोजगारी और महंगाई रूपी रोग को मिटाने के लिए बड़ा बिजनेस लेकर आया है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम। जिस प्रकार भगवान श्री राम जी आज ही के दिन रावण का अंत करके अयोध्या पधारे थे, तब अयोध्या वासियों ने पूरे नगर को फूलों से, दीपों से सजाया था। ठीक उसी प्रकार आज भी अयोध्या में भी श्री रामचंद्र भूमि मंदिर को हजारों दीपों से सजाया गया है। सरयू नदी की सुंदरता में 4 चांद लग गए हैं। ऐसे में देशवासियों को बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट के ऑफर का जबरदस्त लाभ मिल रहा है। जिस प्रकार महाभारत में युद्ध भूमि के बीच भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था, ठीक उसी प्रकार अनेक समस्याओं के बीच आज भारतवासियों को लौकिक सफलता दिलाने के लिए बड़ा बिजनेस लेकर आया है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में जयद्रथ ने धोखे से अभिमन्यु को मार डाला था, तब अर्जुन ने सूर्यास्त से पहले ही जयद्रथ को समाप्त करने की प्रतिज्ञा की थी। ठीक उसी प्रकार देश के विद्यार्थी, वर्किंग प्रोफेसर, हाउसवाइफ एवं बिजनेसमैन की बर्निंग प्रॉब्लम रूपी जयद्रथ को समाप्त करने के लिए बड़ा बिजनेस ने बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट को सभी तक पहुंचाने की प्रतिज्ञा की है, निश्चय किया है। जिस प्रकार नेत्रहीन होने पर भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने शब्दवेदी बाण से मोहम्मद गौरी को जहन्नुम पहुंचा दिया था, युद्ध में विजय प्राप्त की थी, ठीक उसी प्रकार बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट में मिलने वाली पावरफुल लर्निंग से कठिन लक्ष्य को भी सिद्ध किया जा सकता है। जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने दिवेर के युद्ध में बहलोल खान को उसके घोड़े सहित 2 टुकड़ों में काट डाला था, ठीक उसी प्रकार कठोर परिश्रम करने वाला भारत का युवा बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट की मदद से आर्थिक संकट रूपी शत्रु को काट डालता है। जिस प्रकार सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, उसी प्रकार बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट ज्वाइन करने के बाद नौजवान खुद की नेगेटिव सोच एवं वीक पॉइंट को उखाड़ फेंकता है। जिस प्रकार चंद्रशेखर आजाद ने अपने रिवॉल्वर से अंग्रेजी पुलिस को मार गिराया था, ठीक उसी प्रकार युवान बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट में दी गई शिक्षा रूपी रिवॉल्वर से अज्ञान को मार गिराता है। जिस प्रकार फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ अपनी आर्मी और देश को एक ब्लूप्रिंट देकर गए थे, ठीक उसी प्रकार हमारी टीम भी इस राष्ट्र को सक्षम बनाने के लिए बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करवा रही है। मेरे मित्रों, अगर आप इस बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम की संपूर्ण जानकारी पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अभी इसी समय यस जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जीवन के अद्भुत रहस्य मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आपने वो अपने जीवन में उतार लिया, उसे इम्प्लीमेंट कर लिया तो गेम चेंज हो जाएगा। मुझे आपसे भी अधिक खुशी महसूस होगी। जब आपका जीवन बदलेगा तो मुझे भी प्रसन्नता होगी। अब मैं जो बताने वाला हूँ वह हमारे सनातन संस्कृति के शास्त्रों में लिखा हुआ है। ऐसा क्या कारण है कि सफल और अधिक सफल होते जाते हैं और असफल व्यक्ति हारता चला जाता है। इस वीडियो में कोई थ्योरेटिकल या हवा में बात नहीं होगी, कोई मैजिक या शॉर्टकट तरीका नहीं बताया जाएगा। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ये आप अपने क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। हर इंसान उस ईश्वर का ही अंश होता है, उसके भीतर उस ईश्वर की अनंत शक्तियां छिपी होती हैं। जो उसे जागृत करता है वह जीवन के संग्राम में सफल हो जाता है, बाकी के लोगों में वह सुषुप्त पड़ी रह जाती है। तो पहला रहस्य है भगवान नाम जप करना। जी हाँ, जिस भगवान को, खुदा को आप मानते हो, रोज श्रद्धा से उनके नाम का जप करना है। शुरुआत में 24 मिनट तक करें, प्रातः स्नान के बाद का नियम बना लें,
फिर धीरे धीरे 1 घंटे तक इसे बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार जप करने से विचारों पर नियंत्रण की शक्ति आती है, एकाग्रता का विकास होता है, जीवन तेजस्वी हो जाता है, हमारा दिल और दिमाग शुद्ध होता है, शांत होता है। इस नियम का रोज दृढ़ता पूर्वक पालन करना है, उसके बाद ही नाश्ता आदि करें। अब आप कहोगे कि यह तो हमको भी पता है, आप क्या नया बता रहे हो। मैं आपको कहता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखें, बिना दूसरी बात को सोचे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको सफल होने की मिल जाएगी। कुछ लोग वीडियो को अधूरा देखते हैं, फिर फोन पर अजीबोगरीब सवाल करते हैं। तो यह हो गया पहला सूत्र, रोज सुबह आपको नाम जप करना है। अब बात करते हैं उनकी जिन्हें इस दिवाली पर ही इस विलक्षण रहस्य का अनुभव करना है, महसूस करना है, जो कुछ कर गुजरना चाहते हैं, जिनके सीने में जुनून की आग है, जो अपनी मुट्ठी में पर्वत को चूर चूर करने की सोच रखते हैं, जो समुद्र को लांघ जाना चाहते हैं, जो आसमान को छू लेना चाहते हैं। ऐसे नौजवान जिनकी रक्त धमनियों में शूरवीरता हिलोरे ले रही हो, सफलता की कुंजी रूपी फल को अपने दांतों से चबा जाना चाहते हो, जो अपनी कमियों को पैरों तले मसल डालना चाहते हो, जो टालम टोल रूपी राक्षस को अपनी दमदार मुट्ठी के प्रहार से मार डालना चाहते हो, जो अहंकार रूपी दैत्य का एक ही वार में सिर कलम कर देना चाहते हो, जो काम रूपी दानव को जला देना चाहते हो, जो आलस्य रूपी सिंहार को उखाड़ फेंकना चाहते हो, जो प्रबल पुरुषार्थ से अपनी तकदीर सवार देना चाहते हो, जो दशरथ माझी और नेपोलियन बोनापार्ट की तरह अपना रास्ता खुद बना देना चाहते हो, जो छत्रपति शिवाजी की तरह अपने मन में छिपे लोभ को नष्ट कर देना चाहते हो, जो गुरु गोविंद सिंह जी की तरह अपने निराशा रूपी शत्रु के दांत खट्टे कर देना चाहता हो, जो शहीद भगत सिंह की तरह मौत जैसे खतरे को भी चूम लेना चाहता हो, जो सुभाष चंद्र बोस की तरह विघ्न बाधाओं से टक्कर लेना चाहता हो, जो हिमालय के वैभवशाली योगी की तरह अपनी शक्तियों को जागृत करना चाहता हो। ऐसे भारतवासी इन 3 दिनों में नरक चतुर्दशी, दीपावली तथा भाई दूज को रात्रि में यह दिव्य साधना अवश्य करें। इससे उन्हें प्रैक्टिकल अनुभव होंगे, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंतः प्रेरणा मिलेगी, उनका मार्ग प्रशस्त होगा। इन 3 दिनों में गंभीरता से भगवान नाम जप करना है। साय 6 बजे से सुबह 6 बजे तक रोज 3 ही दिन 12-12 घंटे यानी 36 घंटे की यह अद्भुत विलक्षण साधना करें। उसके लिए दिन में खान पान को सात्विक हल्का रखना अनिवार्य है। हो सके तो फलाहारी ही करें, बाजारू मिठाइयों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करें। 3 ही दिनों में 3 दिन रात्रि में उपवास करें, नहीं तो थोड़ा दूध ले सकते हैं। अगर आप निराहार रहते हैं तो उससे आपको फायदा ज्यादा होगा। कमरे या घर के कोने में साफ करके गोमूत्र छिड़क देवे, गाय के कंडे पर धूप जलाकर वातावरण को पवित्र कर देवे तथा 12 घंटे के लिए मौन व्रत धारण कर लें। अपने इष्ट देवता के समक्ष दीपक जलाएं, प्रार्थना करें और जब आरंभ कर देवें। धरती पर ही गर्म कंबल या कोई भी ऊनी वस्त्र का आसन बिछा लेवे। पद्मासन, सिद्धासन या जो आपको अनुकूल हो उस आसन में कमर पीठ को सीधा करके बैठे। निरंतर भगवान नाम का जप करते रहे। जिस इष्ट की आप पूजा करते हैं, जिसे आप श्रद्धा से मानते हैं, उसी ईश्वर का, उसी भगवान का आपको नाम जप करना है। मोबाइल फोन को 12 घंटे के लिए अपने से दूर, बहुत दूर रख दें। ईश्वर के बीच, आपके और ईश्वर के बीच वहाँ तीसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। शुद्ध चंदन का पवित्र तिलक लगाकर पूरा ध्यान साधना में केंद्रित करें। बीच में अगर नींद आए तो 5-10 मिनट थोड़ा घूम लेवें। पैरों में गर्म जुराब रखें तो अच्छा है। ध्यान रहे, इन 12 घंटों में सोना नहीं है, लेटना भी नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ा लेटेंगे तो नींद आ जाएगी। इसलिए सतर्क रहकर भगवान के किसी एक प्रिय नाम का जप कीजिए। बीच बीच में अपने लक्ष्य को दोहराइए तथा ईश्वर से प्रार्थना भी कीजिए। पुनः जप आरंभ कीजिए। दिन के समय सो करके आराम कर सकते हैं, दिन में थोड़ा आराम कर सकते हैं। दीपावली के इन 3 दिनों के दिव्य प्रयोग से आपकी तकदीर संवर जाएगी। बस आपको ईमानदारी पूर्वक यह नियम पालन करना होगा। अपने आप में उस ईश्वर में पूर्ण विश्वास करना होगा। इस बार की दीपावली पर यही सबसे बड़ा उपहार है, रहस्य है। दूसरा सूत्र है कि रोज आपको सूर्योदय से पहले तक ब्रह्म मुहूर्त में व्यायाम आसन करना है। अगर आप 2 घंटा दे सको तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम 1 घंटा ही इसका अभ्यास करें। ध्यान रहे,
पसीना आना जरूरी है। सुबह का पसीना आपको उच्च शिखर तक पहुंचाएगा। दौड़ लगाएं, सूर्य नमस्कार 12 बार करें, फिर 108 तक लेकर के जाएं। सूर्य नमस्कार में संपूर्ण व्यायाम आसन समाविष्ट है। यह हमारे ऋषि मुनियों की अद्भुत देन है। सूर्य नमस्कार से सारे रोग दूर रहते हैं, स्वास्थ्य बल बढ़ता है, आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। इस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में बहाए गए पसीने से आप पूरा दिन ऊर्जावान रहेंगे, डिस्ट्रैक्शन एवं नकारात्मक विचारों से दूर रहेंगे, मन पर नियंत्रण की शक्ति स्वतः प्रकट होगी। यह एक दूसरा रहस्य है। इस नियम का दृढ़ता से पालन करें तो चमत्कारिक लाभ प्राप्त होगा। अगर आप ये 3 दिन तक जब साधना कर रहे हैं 12 घंटा, शाम को 6 से सुबह 6 बजे तक, तो 3 दिन 6 बजे के सुबह 6 बजे के बाद ही आप व्यायाम करेंगे हल्का तो चल जाएगा। उसके बाद में आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही इस व्यायाम का नियम पक्का रखना है। इसे रोज दृढ़ता पूर्वक इसका पालन करना है। मेरे मित्रों, तीसरा सूत्र है रात्रि सोने से पहले 10 मिनट सत्संग सुनना एवं अफर्मेशन दोहराना, अपने अवचेतन मन को संदेश देना 5 मिनट तक। मैं हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूँ, मेरे लिए सब संभव है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हर दिन संघर्ष करना, हर दिन कष्ट के आगे जाना मेरे लिए आसान है। मैं जो चाहता हूँ, जो सोचता हूँ, उसे पूरा करता जा रहा हूँ। मैं एक्टिव हूँ, मैं तत्पर हूँ। सुबह 4 बजे उठना तो मेरे लिए आसान है। ऐसा 5 मिनट तक आपको दोहराना है। चौथा सूत्र है सदा दूसरों की मदद की भावना रखें। हमारे घर के आसपास में अगर कोई जरूरतमंद व्यक्ति दिखे तो उसकी मदद करें, उसे कपड़े, राशन, पैसा आदि आवश्यकता अनुसार पहुंचाएं। अभी दीपावली के समय में गरीब बच्चों को कपड़े, मिठाई, पटाखे जरूर बांटें। दूसरों की मदद की भावना रखें, पर हित का भाव रखें। 5वां सूत्र है ब्रह्मचर्य का पालन करें। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए संयम बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह हर क्षेत्र में सफल होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य पालन अत्यंत आवश्यक है। ये 5 सूत्र अगर आप अपना लेते हैं तो लक्ष्य तक पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। इन्हें इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपके मन में विचार उठता है कि यह तो कठिन है, हम नहीं कर पाएंगे, कौन इतना सब करेगा, उस समय मन को याद दिलाएं कि मैं ऋषि मुनियों की संतान हूँ। भीष्म जैसे दृढ़ प्रतिज्ञ महापुरुषों की परंपरा में मेरा जन्म हुआ है। गंगा को पृथ्वी पर उतारने वाले राजा भगीरथ जैसे दृढ़ निश्चय का रक्त मुझ में बह रहा है। समुद्र को भी पी जाने वाले अगस्त्य ऋषि का मैं वंशज हूँ। श्री राम और श्री कृष्ण की अवतार भूमि भारत में, जहाँ देवता भी जन्म लेने को तरसते हैं, वहां पर मेरा जन्म हुआ है। मुझे सफल होने से कौन रोक सकता है। मैं जो चाहूँ सो कर सकता हूँ। इन 5 सूत्रों को अपने जीवन में उतार कर मैं कितना भी बड़ा लक्ष्य तय कर सकता हूँ, कितना भी बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकता हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे देश के लोगों की समस्या है कि आज युवकों के पास डिग्री तो लाखों में है, लेकिन नौकरी हजारों में मिल रही है। उनकी इच्छाएं तो फरारी जैसी है, लेकिन सैलरी बैलगाड़ी जैसी है। बिजनेस करने का पैशन तो है, पर पैसा नहीं है। बिजनेस को स्केल नहीं कर पा रहे हैं। सप्लाई चेन बनने के बजाय टूटती जा रही है। हमारे भारत देश में स्टूडेंट, हाउसवाइफ, वर्किंग प्रोफेसर, बिजनेसमैन आगे तो बढ़ना चाहते हैं, परंतु कोई बढ़ाने वाला नहीं है। आज यह एक आम समस्या बनी हुई है कि मैं काम क्या करूं और कमाऊं कैसे। जितनी मेहनत करता हूं उतना फल नहीं मिलता है। तो मेरे मित्रों, आपके हृदय में जो पीड़ा है, आपके जीवन की जो यह समस्या है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट में मिल जाएगा। इस बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट में आचार्य बालकृष्ण, रमेश अग्रवाल, रितेश अग्रवाल, मनु जैन, अलग पांडे, अवध ओझा, खान सर, पटना वाले खान सर आदि सेलिब्रिटी स्पीकर्स एवं बिलियनियर्स प्रोफेसर ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आकर पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। जिन्होंने अपना बिजनेस जीरो से शुरू किया था और आज वे करोड़ों अरबों का बिजनेस रन कर रहे हैं, उन लोगों से हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। उनके कई वर्षों के अनुभवों का निचोड़ हमें बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट में मिल जाता है। आज भारत का हर नागरिक जिसकी आयु 15 वर्ष से 60 वर्ष तक है, वह बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट ज्वाइन करके लौकिक सफलता अर्जित कर सकता है तथा अलौकिक अनुभव प्राप्त करने के रहस्य इस वीडियो में बताए गए हैं। मैं आपसे पुनः विनती करता हूं कि दिवाली के 3 दिन उस ईश्वर को समर्पित कर दें। वह समय ईश्वर को दे दें जिसे आप सच्चे मन से मानते हैं।
जिस पर आपकी श्रद्धा भक्ति है, आपको बस रोज के तीनों दिन, रोज के 12 घंटे अर्थात 3 दिन के 36 घंटे खूब सावधानी रखनी है मेरे देशवासियों। खबरदार, साय 6 बजे से सुबह 6 बजे तक 1 सेकंड भी खाली नहीं जाना चाहिए। निरंतर तेल धारावत भगवान के किसी भी एक नाम का जप करते रहे। यह आप माला से भी कर सकते हैं या जैसा आपको अनुकूल हो। और इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत।